Hi everyone, good morning and hope you will be fine. आज 23rd सितंबर है यानी 23 सितंबर और जोग्राफिकल रूल के अकॉर्डिंग आज खास करके पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर समय का होगा, इक्वल डे इक्वल नाइट। यानी ये 24 आवर्स को डिवाइड कर दीजिए, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात आज इक्वल होगा। इसी को आज कहते हैं इक्विनॉस। अब ये इक्विनॉस जो है, जिसको कहते हैं आप दिन रात का बराबर होना, तो ये कैसे होता है ये जानना है। वर्ष में ये दो बार होता है, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को होता है। इस दिन सूर्य इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर होती है। हमने अपनी पृथ्वी पर तो नहीं, लेकिन एटलस पे, ग्लोब पे दो तरह की इमेजिनरी लाइन खींची है, एक लॉन्गिट्यूड एक लैटिट्यूड, एक देशांतर रेखा एक अक्षांश रेखा। और सूरज, यूं समझिए कि पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब गतिशील है, एवरीथिंग इन मूवमेंट। सूरज जो एक स्टार है और हमारे पृथ्वी का जो सबसे नजदीक का तारा है, गार्जियन ऑफ द आवर सोलर सिस्टम है, यानी सन, वो भी एक स्टार है। और सूरज का भी अपना एक स्पीड है, 220 किलोमीटर पर सेकेंड ये मूवमेंट लेता है, जो पूरे सोलर सिस्टम को लेकर के इस अपने गैलेक्सी में घूमता है, दूध मेखला में, मिल्की वे गैलेक्सी में। तो एवरीथिंग इन मूवमेंट। अब पृथ्वी और सूरज के एंगल को देखें तो एक वर्चुअल स्पीड बनता है, यानी गति बनती है। ये आभासी गति जो सूरज की है, वह पृथ्वी के तुलना में देखें तो ये गति है पूरे वर्ष सूरज जो है पृथ्वी के कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच गति करता रहता है। यानी ये आभासी है, वर्चुअल है, एंगल बनता है ऐसे, ये मतलब है। ऐसे समझिए जैसे सीसीटीवी कैमरा, जो मूवमेंट वाला कैमरा होता है, जो मूव करता रहता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो जितना दूर तक कैप्चर करेगा, समझिए वो उतना दूर वो मूवमेंट कर रहा है। रियल में तो वहां नहीं जा रहा है, कोई मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन इस तरह से ऐसे ही सूरज मूवमेंट करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा से मकर रेखा तक इसका मूवमेंट है। अर्थात ये जो मूवमेंट है किन दो रेखाओं के बीच है? अक्षांश रेखा, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच है। बीचों बीच क्या है? इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। तो यहां से वो क्रॉस करेगी। ये सब वर्चुअल है, आभासी है, एक्चुअल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान देंगे, पृथ्वी का दो तरह के मूवमेंट माने जाते हैं। घूर्णन, परिक्रमण, वो अलग चीज है, रोटेशन रिवॉल्वेशन अलग चीज है। ठीक वैसे ही सूरज की जो गति है ये दो मानी जाती है, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूरज जब उत्तर की ओर बढ़ता है पृथ्वी के तुलना में, संदर्भ में, तो उसे उत्तरायण करते हैं, नॉर्दर्न मूवमेंट ऑफ द सन। अब ये उत्तरायण कब से कब होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 22 दिसंबर से लेकर के, ये समझ रहे हैं ना, 21 जून तक उत्तरायण होता है। ध्यान देंगे, 22 दिसंबर से लेकर 21 जून तक सूरज की गति उत्तर दिशा में, पृथ्वी के तुलना में उत्तर दिशा में होती है। यानी आप कह सकते हैं मकर रेखा से कर्क रेखा पर आ जाती है, मकर रेखा से कर्क पे, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती है। इसे कहते हैं उत्तरायण, नॉर्दर्न मूवमेंट ऑफ द सन। ठीक है, तो 22 तारीख को ये कहां रहती है? मकर रेखा पे। और इसी क्रम में आता है 21 मार्च, कहां रहेगी, मतलब रहेगा, सूरज तो रहेगा, कहां रहेगा? तो विषुवत रेखा पे। और फिर 21 जून को कहां आ जाएगा? कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। पॉइंट क्लियर? अब आइए, सूरज का दक्षिणायन गति, यानी साउदर्न मूवमेंट ऑफ द सन, अपने उत्तर की ओर एक्सट्रीम पॉइंट पर आ गया, कर्क रेखा पर। अब वो दक्षिण की ओर जाएगा, तो दक्षिण की ओर जाने के क्रम में वह क्या होगा? अब आप इसे कहेंगे द साउदर्न मूवमेंट ऑफ द सन। कब से कब? तो बोलेंगे हम 21 जून से लेकर 22 दिसंबर तक।
21 जून को वो कर्क रेखा से विदा होगा और क्रॉस करेगा 23 सितंबर को इक्वेटर, यानी इक्वेटर पे रहेगा, भूमध्य रेखा के सामने रहेगा, माथे पे रहेगा, ऐसे समझ लीजिए। तो ये चीजें हैं और फिर वो आगे बढ़ता ही जाएगा और मकर रेखा पर पहुंच जाएगा फिर 22 दिसंबर को। इसको कहेंगे सूरज का दक्षिणायन, याद रखिएगा। अब भारत की परिस्थिति कहां है वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देखिए, आज जो इक्वेटर है, आज सन जो है इक्वेटर के ऊपर है, इसीलिए दोनों हेमिस्फायर, पृथ्वी को हम कई हेमिस्फायर में बांटते हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ठीक है ना। फिर डायरेक्शन ये भी देते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे, वो जाने दीजिए। अब ये देखिए, दोनं हेमिस्फेयर में, दोनों अर्ध गोलार्ध में आज 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होगी, इक्वल होगा, इक्वल डे एंड नाइट, इसी को कहते हैं इक्वेनस। लेकिन अब देखिए, ये सितंबर है और सूरज 21 जून से 22 दिसंबर तक अपनी यात्रा पर रहेगा, लेकिन कहां से? उत्तर से दक्षिण, यानी कैंसर से कैप्रिकॉर्न जा रहा है। उसी क्रम में ये सेंटर बीच में आया है इक्वेटर पे, तो जा किधर रहा है? साउथ की ओर। तो फिलहाल याद रखिएगा 21 जून से 22 दिसंबर का जो समय चल रहा है, जो आगे 22 दिसंबर आएगा, ये सूरज का साउदर्न मूवमेंट है। और जब ये आज इक्वेटर पे पहुंचा है, तो देखिए भारत तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, कर्क रेखा यहां से गुजरती है और हमसे वो दूर 23.5 डिग्री अक्षांशीय दूर पर है सूरज, भारत के सेंटर पॉइंट से आप मान लीजिए तो, रांची, सांची, इन सब जगहों से, अर्थात भारत से बहुत दूर चला गया और ऐसे कई देश जो इस लाइन पे, लाइन ऑफ कैंसर पे, उससे दूर चला गया। नतीजा इसका ये निकल के आया कि सूरज जैसे जैसे हमसे दूर जाएगा, हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? दिन जो है, जो बड़ा हो रहा था छोटा हो जाएगा और आज इक्वलाइज कर जाएगा। और सूरज के दूर जाने का मतलब है तापमान की कमी होगी, और तापमान की कमी का मतलब क्या है? ठंड बढ़ेगी। तो देखिए शरद ऋतु का प्रवेश, तो ये चीज है, समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान में रखना है। तो सूरज का दक्षिणायन क्या होता है, सूरज का उत्तरायण गति क्या होता है, ये आप समझ गए, ठीक है। अब 4 डेट्स होते हैं, आपको ही मालूम है 21 जून को सूरज कहाँ रहता है? कर्क रेखा पे। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। और जब भी सबसे बड़ा दिन कहिए या सबसे लंबी रात कहिए, तो इसका मतलब है 13 घंटे 56 मिनट 58 सेकेंड। तो जो बच गया क्या हो गया? 10 घंटे कुछ मिनट, तो वो होता है छोटा। तो जब भी बोलेंगे सबसे बड़ा दिन, तो दिमाग में रखिए ये 13 घंटे 56 मिनट 58 सेकेंड का होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो आज जो है 12-12 घंटे का है। तो याद रखिएगा, आज दोनों गोलार्ध में दिन और रात इक्वल होंगे। और ध्यान देंगे, अब अभी तक दिन भारतीय संदर्भ में देखे, कर्क रेखा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो दिन बढ़ रहा था, यानी कहने का मतलब है दिन बढ़ रहा था और इक्वल पोजीशन पे आ गया। अब जब इक्वेटर से दक्षिण की ओर, मकर रेखा की ओर सूरज बढ़ेगा कल से, तो ये याद रखने की चीज है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, अब दिन छोटा होता जाएगा, रात बड़ी होती जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और 22 दिसंबर पर दिन बिल्कुल शॉर्टेस्ट हो जाएगा और क्या होगा? 10 घंटे का, तो रात लॉन्गेस्ट हो जाएगी। रात लॉन्गेस्ट हो जाएगी का मतलब क्या हो गया? 22 दिसंबर को रात 13 घंटे 56 मिनट 58 सेकंड का होगा। तो याद रखिएगा, दक्षिणायन समझ गए, उत्तरायण समझ गए, ये तो कॉमन सी बात है। तो आज क्या है, चूंकि अब विंटर शुरू हो रहा है, तो इसको विंटर सॉलिट्यूड कहते हैं। और जो 21 मार्च को सूरज आएगा, उसको कहेंगे समर सॉलिट्यूड। तो विंटर सॉलिट्यूड, समर सॉलिट्यूड। तो आज क्या है? विंटर सॉलिट्यूड, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए, ये विषय हो गया। बाय द वे, आज एक और बात है। क्या? तो देखिए, हमारे समाज में ही हम और आप सब रहते हैं, और हम में से ही कोई दिव्यांग हो जाते हैं, हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, मेंटली, फिजिकली, ठीक है। ऐसे हमारा एक ऑर्गन होता है, कान। हम सुनने की क्षमता खो देते हैं, हम डिफ कहलाते हैं, बहरे हो जाते हैं। शब्द थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन उसके लिए शब्द है बहरापन। तो याद है, डिफनेस आ जाती है। तो पूरे संसार में 1951 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ,
की स्थापना हुई थी, अंडर यूएनओज ये स्थापना हुई और बाद में चल करके 23 सितंबर को हम मनाना शुरू कर दिए क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज जो हमारे जो बहरे लोग हैं उनके लिए टीवी पर भी न्यूज़ आती है, उनसे बात करने का भी तरीका होता है। तो बात करने का हमें तो नहीं आइडिया है बेटा, लेकिन जिस तरह से देखते हैं ये सब जो चीजें बताते हैं तो हर चीज का एक साइन है, यानी बॉडी लैंग्वेज है। तो हर चीज को जैसे उंगलियों का, हाथों का इशारा होता है, उसको एक शब्द से जोड़ दिया गया है, उसका एक सीन, एक अर्थ से जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से हम अपने दिव्यांग जनों, खासकर जो हमारे बहरे भाई बहन हैं, उनसे बात करते हैं। तो उनको उसी चीज में पढ़ाया जाता है, उनका पूरा डिग्री उसमें होती है, उसको पढ़ाया जाता है, वो उसको समझते हैं। जैसे हमारे लिए ब्लाइंड पर्सन है तो उनके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट है, ब्रेल लिपि है। ऐसे हमारे जो डीफ पर्सन हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज होता है, यानी एक खास चिन्ह है, एक खास साइन है, एक पहचान है, उस पहचान से आप समझ सकते हैं कि क्या बोल रहा है। और डीडी न्यूज ये साइन लैंग्वेज में न्यूज देती है, हर दिन देती है, आधे घंटे की न्यूज देती है। तो याद रखिएगा, हमारे डीफ पर्सन के लिए पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है 23 सितंबर को इंटरनेशनल, ठीक है, डे ऑफ साइन लैंग्वेज। और 23 सितंबर से लेकर के 30 तक इंटरनेशनल वीक ऑफ साइन लैंग्वेज। ये एक सप्ताह भी मनाया जाता है और 23 को डे भी मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। हैव ए नाइस डे। और हाँ, बहुत जल्दी मैं अब 3-4 वीडियोस रोज डालना शुरू करूंगा, अलग अलग मुद्दे पर, सब्जेक्ट पर, क्योंकि बच्चों के डिमांड आ रहे हैं कि सर इस पे कुछ बोलिए, इस पे थोड़ा समझा दीजिए। तो ये चीज़, और शॉर्ट वीडियो के लिए ज़्यादा डिमांड आ रहा है कि सर 8 से 10 मिनट में आप वीडियो में अपनी बात को रख दीजिए। ठीक है, और जो कोर्स रिलेटेड है वो 18 से 20 मिनट में जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने जो हमें प्यार दिया है, जो आदर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, प्लीज मस्ट बी वॉच रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करिए। और क्या कहा मैंने, जनता और खासकर विद्यार्थी के हित में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।